Hello and namaste, my divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका जो ये प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ ये सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके एंड आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज, क्या संदेश लेकर आए हैं। तो चलिए चेक करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड तो हमें दे दिया है, यूनिवर्स की तरफ से आया है। द एम्परर का कार्ड यहाँ पे ड्रॉप होके आया है। मीन्स यहाँ पे यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए जो सबसे पहले निकल के आया है, आपकी मजबूती के लिए ही यहाँ पे मैसेज है। और शुरुआत बहुत ज़बरदस्त कार्ड से शुरुआत ही बहुत ज़बरदस्त हुई है। एक पॉजिटिव कार्ड, एक सकारात्मक ऊर्जा से शुरुआत हुई है, द एम्परर। और यहाँ पे बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, एक बार शफल कर लेते हैं पूरी तरीके से, सो दैट जो और भी मैसेज है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे जो डिवाइन हमें खुद से देना चाह रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज हमें देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें दीजिए। अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए, हमें गाइड करिए। दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। सो पहला मैसेज तो हमारे पास शफल के दौरान जो सबसे पहले यूनिवर्स की तरफ से निकल के आया है, द एम्परर का कार्ड। और बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है इस कार्ड की दोस्तों। ये आपकी ज़िंदगी पे जो आपकी अथॉरिटी है, जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, ये वो चीज़ दिखाता है। आप अपने जीवन को दिशा देने के लिए, एक शेप देने के लिए खुद नियंत्रण में बैठे हुए हैं। किसी की कही सुनी बात से आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही है, ये वो चीज़ दिखाता है। साथ ही साथ आपके मेहनत, आपकी बुद्धि, आपके परिश्रम की का ये प्रतीक है कि आप सूक्ष्म से लेकर, मतलब मन बुद्धि से लेकर अपने स्थूल कर्मों तक जो भी मेहनत, जो भी परिश्रम चाहिए आपको उज्जवल भविष्य तक पहुंचने के लिए, वो सब आप यहाँ पे कर रहे हैं। वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाता है। जितना पॉसिबल है, जितनी आपकी क्षमता है, जो काबिलियत है, उसका पूरा आप 100% इस्तेमाल कर रहे हैं अपनों के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा बनाने की अपने जीवन में, कि आगे जाके आप सुख शांति की ज़िंदगी जी पाएँ उनके साथ, एक अच्छी
वेल फॉर्म्ड लाइफ, एक अच्छी सुख समृद्धि वाली ज़िंदगी आप जी सकें उनके उनके साथ, तो वो मेहनत आपकी दिख रही है। साथ ही साथ आपके दिलो दिमाग की, आपके अंतर मन की जो शांति है, उसकी जो मजबूती है, वो यहाँ पे दिख रही है। सालों का संघर्षों का जो अनुभव है वो यहाँ पे दिख रहा है। जो आपके लड़ने की जो क्षमता है, जो विपरीत ऊर्जाओं को, जो नकारात्मक विचारधाराओं और ऊर्जाओं को यहाँ पे नष्ट करने की जो आपकी क्षमता है, वो यहाँ पे दिख रही है। ज्ञान दंड आपके हाथ में है, तो ज्ञान से आप जो है अंधेरे को दूर करने वाले व्यक्ति हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा दोस्तों इस कार्ड की जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी कार्ड्स भी एक बार देख लेते हैं, सो दैट जो भी हिडन एनर्जीज हैं, जो भी छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, उसका भी पता चल जाएगा यहाँ पे, और ये किन छुपी हुई ऊर्जाओं की तरफ यहाँ पे डिवाइन का संदेश है, वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो दूसरा कार्ड यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, दैट इज द हैंगमैन। ओके दोस्तों, हमने नकारात्मक ऊर्जाओं की, विचारधाराओं की, हेटर्स या विरोधी, आप जो भी कह लें, उनकी बात की है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे संदेश निकल के आ गया है। बाकी कार्ड्स भी एक बार देख लेते हैं, सो दैट हमें पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आज की ये रीडिंग जा रही है। तो थर्ड कार्ड यहाँ पे आया है हमारे लिए, 5 ऑफ सोर्ड्स। देख सकते हैं दोस्तों, 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो भी परिस्थितियाँ, जो भी विघ्न आपके रास्ते में डाले जा रहे हैं नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा, या जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जो भी छुपे हुए रूप में आपको पीठ पीछे वार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऊर्जाएं यहाँ पे दिख रही हैं। और उससे लड़ने की जो ताकत है आपकी, जो ये अंधेरा सूर्य, ज्ञान सूर्य आपके अंदर ज्ञान की रोशनी होते हुए भी जो आपकी ज़िंदगी में ये बादल जो छाने की, ये नकारात्मक ऊर्जाओं की जो बादल आपकी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ज्ञान को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए आपके पास क्षमता है, काबिलियत है, आपके पास सहयोग भी है। भले ही थोड़ी चैलेंजेस आ सकती है ज़िंदगी में, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी जो क्षमता है, जो नियत है, वो यही है कि इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से पार होके आपको अपने भविष्य को हासिल करना है, जो आपका हक हिस्सा है, जो आपकी सुख समृद्धि और उन्नति के लिए जो आपने मेहनत की है, जिस तरक्की के लिए आपने परिश्रम किया है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपने अंदर मैनिफेस्ट कर लिया है, और उसके लिए अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए आप लड़ रहे हैं। जीवन में बहुत सैक्रिफाइस भी किया है, और बहुत सारे दिल और दिमाग के लेवल पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसको यहाँ पे साफ दिखाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इतने कार्ड्स तक एक पिक्चर तो क्लियर हो रही है कि ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स है, आपकी ज़िंदगी में रुकावटें डाल के, आपको पीड़ा देके, आपको जो है दुख या अपमान आपका करके, धोखा देके, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसे सुकून मिलने की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। इन्होंने तो जैसे आपके जीवन के खिलाफ, आपके खिलाफ कोई योजनाएं बना के, कोई आपके जीवन में संघर्ष लाके, इन्होंने तो जैसे पार्टी मनाना शुरू कर दी थी कि कितना बड़ा इन्होंने अचीव कर लिया। ज़िंदगी में अगर इतनी ही मेहनत अपने भविष्य, अपने फ्यूचर के लिए की होती, अपने बच्चे, अपने घर परिवार के लिए की होती, तो शायद आज इनकी ज़िंदगी कुछ और होती, एक हंसता खेलता परिवार होता। लेकिन इनकी खुशियाँ किस चीज़ में देखिए, अपने अहंकार की पूर्ति में, अपने स्वार्थ की सिद्धि में, दूसरों को दुखी देखने का, अपने से नीचे दबा के रखने में इनकी पूर्ति है। इसीलिए ये यहाँ पे पार्टी की ये महसूस कर रहे, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ महसूस कर रहे, दूसरों को दुख देके। लेकिन हम देख सकते हैं ड्रामा जो है, जो यूनिवर्स की ताकतें हैं, जो ईश्वरीय ताकतें हैं, इनको भी उल्टा लटकाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ने वाली हैं। एक फाइनल कार्ड देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, उसमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो आउटकम है इन नकारात्मक ऊर्जाओं का आपके आसपास, वो क्या रहने वाला है, यूनिवर्स का इस पर क्या संदेश है, वो देख लेंगे। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड आया है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स दोस्तों, अमेजिंग। बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा है ये, बहुत ही सटल ऊर्जा है। कोई कह नहीं सकता कि इसमें कोई बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आधार है, बहुत ज़बरदस्त नींव है इस ऊर्जा की आपके जीवन में। यही आधार है आपको जीवन में हर तरीके से इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं पे विजय दिलाने का। तो बहुत ही अहम हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का। और ओवरऑल अगर मैं पूरे कार्ड्स के स्प्रेड को देखूँ तो बहुत ही रेयर स्प्रेड है जो इस तरीके से आता है। पहला कार्ड हमें यूनिवर्स ने खुद दिया, द एम्परर का कार्ड, उससे शुरुआत हुई है इस रीडिंग की। उसके बाद ये कार्ड्स आपके लिए पिक होके आए हैं। ज़रूर एक बहुत ही अहम सूचना है जो यहाँ पे आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने बताया था
कि ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, चाहे आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी में हों, चाहे आपके जॉब फील्ड में, आपके काम के क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपके कॉम्पिटिटर्स हों, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप के, टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे तुलनात्मक भावना रखते हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी की तुलना करते रहते हैं, और जो फ़र्क है आपकी उनकी ज़िंदगी में उसको भरने के लिए या आपको ही नुकसान पहुंचाने में भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों इनका अहंकार इनके सारी भावनाओं पे के ऊपर हावी हो चुका है, सर्वोपरि हो चुका है हर चीज़ से। और आपको पीड़ा में देख के, दुख में देख के, आपको मानसिक तनाव में देख के कि जैसे इनकी तो पार्टी शुरू हो ही गई थी, ये एंजॉय करना शुरू ही कर गए थे, लेकिन अभी अभी जो ये खुशियां मनाना शुरू ही कर रहे थे, उस मोड में आ ही रहे थे कि इन्होंने कितनी बड़ी सफलता पा ली अपने जीवन में, आपको नीचे खींचने की कोशिश करके, आपको प्रभावित करके, आपके जीवन में नुकसान करने की कोशिश करके। हो सकता है ये अभी भी कोई योजना बना के बहुत खुश हो रहे हो कि ऐसा फुल प्रूफ प्लान इन्होंने बनाया है आज के समय में कि आप इससे बच के निकल ही नहीं पाएंगे। इन्होंने हर एक चीज़ को आकलन कर लिया आपके जीवन में, और इन्होंने योजना बना ली है कि कैसे आपकी छवि को ख़राब करनी है, कैसे आपको बदनाम करना है, कैसे समाज से आपको अलग थलग करना है, लोगों का आपसे भरोसा उठा देना है, और आपके अपनों की भी ज़िंदगी को कैसे नकारात्मक रूप में प्रभावित करना है। ये सारी योजनाएं हो सकता है इन जैसे विरोधियों ने या हेटर्स ने बना के रखी हो इस समय, जिसकी मुझे ऊर्जा यहाँ नज़र में आ रही है। और सिर्फ योजना बना के ही इनके अंदर इतनी खुशी हुई है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जीत ही चुके हैं, आप इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा इनको इतना भरोसा है अपने नकारात्मक कदम जो ये उठाने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेकिन यहाँ पे एक ऊर्जा और आती हुई दिख रही है दोस्तों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए एक बहुत बड़ा सहयोग है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ से। इनकी पार्टी तो शुरू हुई, लेकिन बीच रास्ते में ही इनके लिए मातम का समय बनने का टाइम आ गया है। मैं देख सकता हूं कि जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं अभी, अगर आपके खिलाफ या पहले भी जो भी आपको नुकसान पहुंचाए, पीड़ा पहुंचाई है, और अभी तक न्याय संगत इनके साथ कोई न्याय या कोई जस्टिस नहीं हुआ है, इनको उसका हिसाब अगर न्याय संगत नहीं चुकाना पड़ा है, तो यकीन मानिए आने वाले समय की ऊर्जा साफ दिखाई दे रही है कि इनकी ज़िंदगी में मातम का वो तूफान आने वाला है कि कभी ये सोच भी नहीं पाएंगे कि इन्होंने तो फुल प्रूफ प्लान आपके लिए बना लिया था, लेकिन इनके लिए फुल प्रूफ प्लान जो यूनिवर्स ने बनाया उससे कैसे भाग के निकले, ऐसे घेरे में पड़ने वाले हैं, ये मैं देख सकता हूँ। तो बहुत बड़ी ऊर्जा दोस्तों यहाँ पे निकल के आई है। इसी के साथ इन इंडिविजुअल कार्ड्स में भी बहुत सारी बातें हैं जो यूनिवर्स ने और बताने की कोशिश की है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जो पहला कार्ड हमें यूनिवर्स ने आज दिया था, दैट इज़ द एम्परर। और यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा तो नज़र में आ रही है, मिली भगत है इन लोगों की, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, और इनको अपने फैसलों और अपने निर्णय, अपनी ताकत पे इतना ज़्यादा अति का आत्मविश्वास, इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था, उन्हें ये लग रहा था कि जो भी उन्होंने शुरू किया है या जो भी वो आज प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको प्रभावित करने के लिए, आपके जीवन को नकारात्मक रूप से भरने के लिए, उसका अंत भी उनकी मर्जी से होगा। वो ये सोच रहे थे या अभी भी सोच रहे हैं कि नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है। जो ये प्लान आपके खिलाफ रच रहे हैं उसका एक एक पल का कंट्रोल इन्हीं के पास रहेगा, और उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी इनके हिसाब से चलने लगेगी। कहीं ना कहीं आप इनके रेडी हो जाएंगे, इनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, झुक के रहेंगे। ये इनकी मंशा रही है, पहले भी थी और आज भी है। लेकिन दोस्तों, जीवन का भी एक नियम है। जब अहंकार सत्य से बड़ा होने लगता है और इस भ्रम में जीता है कि वो अब सत्य को छिपा देगा, हरा देगा या नेस्तनाबूद कर देगा, तब समय जो है चुपचाप उसका जो संतुलन है खुद ब खुद बनाता हुआ दिख जाता है। और यहाँ भी वही होता हुआ दिख रहा है आपके केस में भी। इसीलिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके की अगर नकारात्मक परिस्थितियाँ, कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ आपके जीवन में आती हैं, कोई भी लाने का प्रयास करता है, कोई भी XYZ हो, तो किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना हिचकिचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात है वो धीरे धीरे आपके पक्ष में आकार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आपका नियंत्रण, आपका हुक्म ही चलना है ऊर्जाओं के ऊपर, ये मैं साफ देख सकता हूं, क्योंकि आपकी नीयत साफ है दोस्तों।
आपके मन की शांति बरकरार है, और जितना ज़्यादा बरकरार रहेगी मन की शांति, जितना ज़्यादा आप इस पे काम करते रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी यूनिवर्स से, ईश्वर से आपकी बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी। ईश्वर के जिन भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं उनसे बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, और वो एक सुरक्षा कवच की तरह आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी ऊर्जाएं आपके साथ रखेंगे। और अगर ये ब्लेसिंग्स और ऊर्जाएं आपके साथ खड़ी हैं तो यकीन मानिए किसी के अंदर दम नहीं है कि आपको हरा ले जाए या आपको झुका दे। आप बस अपनी शांति बरकरार रखिए, क्योंकि ये आपको मदद करेगी परिस्थितियों को, आपके वातावरण को परखने में, और सही फैसला और सही निर्णय लेने में आपको मदद करेगी, जो कि एक एम्परर का सबसे बड़ी उसकी क्षमता होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसकी काबिलियत होती है। तो इसीलिए ये कार्ड आपके लिए निकल के आया है। इसी के साथ द हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, और ये कार्ड जो है रुकने का नहीं बल्कि सच्चाई देखने का संकेत दे रहा है आपको जीवन में। कुछ लोगों को इस समय ऐसी उनकी ऊर्जा निकल के आ रही है, आपके जो भी नकारात्मक जो विचारधारा वाले लोग हैं आपके आसपास, इन्हें जो है अब मजबूर होकर वहीं देखना पड़ेगा आने वाले समय में, निकट भविष्य में, जिसे वो अब तक कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते आए हैं। इन्होंने आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत को कम आंका है। आपके आसपास की जो ऊर्जाएं हैं, जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो ताकतें आपकी सुरक्षा करती हैं, उसको इन्होंने नज़रअंदाज किया है बार बार, और सीधा आपको नुकसान करने के चक्कर में इन्होंने जो डिवाइन इंटरवेंशन है, जो डिवाइन की ताकतें हैं, उनसे इन्होंने सीधा पंगा लिया है। तो उसका फल भी तो भुगतना पड़ेगा। तो जिस खुशी में कहीं ना कहीं वो डूबे हुए थे, जो ये आपके खिलाफ प्लान बना के, षड्यंत्र बना के, या आपको किसी तरीके से मानसिक तनाव देके, आपको पीड़ा देके, दुख देके ये खुशी में डूबने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआत ही हुई थी इनके खुशियों की, इनके खिलखिलाहट की, अपने अहंकार की पूर्ति के बाद। वही खुशी इस समय मातम में तब्दील होती हुई दिख रही है। उन्हें सोचने पे मजबूर कर सकती है कि आखिर क्यों इन्होंने इस तरीके के कदम उठाए कि क्षण भंगुर खुशी तो इनके जीवन में आ गई, लेकिन फिर जो अपार दुख का जो माहौल, जो वातावरण अब बन रहा है, उससे कौन निकालेगा। खुशी में तो, अहंकार की खुशी में तो घुस गए खुद, लेकिन इससे निकालने वाला कोई बचा है इनके जीवन में? कोई नहीं। इनके अपने तक नहीं को पूछने आने वाले हैं जब ये उसका फल भुगत रहे होंगे। वो भी यही बोल के चले जाएंगे कि जब करने गए थे तो हमसे पूछ के गए थे क्या, यही बोल के चले जाएंगे वो भी। तो बात यही है दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान को रोकती है ताकि उसे अपने कर्मों का आईना साफ दिखाई दे, और यहीं कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में भी आज जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करने का प्रयास किया है, जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, या जो भी ये विरोधी हेटर्स हैं जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, आज भी इनके ही बनाए हुए जो योजनाएं हैं, जो इनके ही किए हुए करतूत हैं, इनके जो काले चिट्ठे हैं, कहीं ना कहीं इनके ही नज़रों के सामने इस समय यूनिवर्स घुमा घुमा के दिखा रहा है। रातों की नींद इनकी खराब हो रखी है। क्यों? ताकि ये किसी न किसी तरीके से एक बार समझ ले कि ये क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये इन्होंने नहीं समझा तो उसका परिणाम बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला है इनके जीवन में। वो मैं यहाँ पे साफ देख सकता हूँ, और वो भयानक परिणाम आता हुआ दिख ही रहा है, क्योंकि जो इन्होंने कर्म तो कर दिए ना, जो काले कर्म, उसका तो इनको फल भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अब भी अगर ये उसी राह पे चलते रहे, उस पर और ज़्यादा कंटिन्यू किया, तो इनका और इनके साथ में जो इनके साथ जुड़े हुए इनके जो अपने हैं, जो निर्दोष है, उनका भी अस्तित्व ये मिटा बैठेंगे, सबको साथ में ले जाएंगे अपने। ये बात है। इसी के साथ दोस्तों तीसरा कार्ड यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का आया है, और ये यहाँ पे यूनिवर्स यही दिखा रहे हैं कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, किसी न किसी रूप में इन्होंने पहले शायद अतीत में आपके ऊपर क्षण भर के लिए जीत तो हासिल शायद कर ली हो, आपको नुकसान पहुंचा लिया हो किसी न किसी तरीके से। इनको ऐसा लगा हो कि इनके अहंकार की पूर्ति हो गई, दबाव बना लिया हो, आपको मानसिक तनाव दे दिया हो किसी न किसी तरीके से। हो सकता है जल्दबाजी में आपसे कोई प्रतिक्रिया ले ली हो, क्योंकि आप उस समय सीखने के स्टेज में थे। आप जिंदगी को बस अनुभव ही करना शुरू कर रहे थे, और इस तरीके के लोग आपके सामने आके आपके शालीन भाव का, आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया इन लोगों ने। और आज भी जो ये विरोधी या हेटर्स हैं आपके जीवन में, शायद वही सेम लोग हैं या अलग लोग भी हैं जो आपके खिलाफ प्लानिंग बना रहे हैं। जो भी ये जीत अपने अंदर क्षण भर के लिए महसूस करते हैं ना, उसमें सुकून तो इन्हें कभी मिल नहीं सकता, ना पहले मिला है ना आज भी। अगर ये कुछ आपके खिलाफ रच रहे हैं तो सुकून तो इनके जीवन में नहीं है, ये मैं देख सकता हूँ। दूसरों को हराने की खुशी दोस्तों बहुत छोटी होती है, और जब मन शांत ना हो तो सबसे बड़ी जीत भी खाली लगने लगती है। इनके अंदर लोनलीनेस भरी हुई है, असुरक्षा भरी हुई है, और यही कारण है कि
ये ज़िंदगी भर दूसरे की ज़िंदगी में ताक झाक करते हुए आए हैं और आज भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि असल में ये जानते हैं कि कोई इनका अपना सगा बचा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही किसी को छोड़ा नहीं, जिसको इन्होंने, कोई ऐसा बचा ही नहीं जिसको इन्होंने खुद नहीं ठगा, तो अपना कोई कैसे बचेगा, कोई सगा कैसे इनके साथ काम आएगा। तो यही इनके जीवन में जो खालीपन है उसको भरने के लिए ये आप पूरी तरीके से लग चुके हैं अपने अहंकार को पोषित करने के लिए। और यही कारण है कि ये जो भी आपके विरोधी है, जिनके चेहरे पे कहीं किसी न किसी रूप से अगर आपको मुस्कान भी दिखाई दे रही है कि इन्होंने तो गलत करके अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं, वहीं जो मुस्कान है इतने बड़े विलाप में, इतने बड़े रुदन में बदलती हुई दिख रही है मुझे इस समय। आते हुए इनकी ज़िंदगी में शायद इनके दिल और दिमाग के लेवल पे वो शुरुआत हो चुकी है कि इनके अपने किए हुए कर्म इनके एक बोझ के रूप में इनके मन के ऊपर इस समय बने हुए हैं, और आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से ये उसका हिसाब भी समाज के सामने चुकाते हुए दिखेंगे। और दोस्तों, हर जो जीत होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी ही लगे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं से मिली हुई जो जीत होती है वो अंत में नुकसान ही करके जाती है। और यही चीज़ कहीं न किसी रूप में आज इनको समझ में आती हुई दिख भी रही है। इसी के साथ चौथा जो फाइनल कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का दोस्तों निकल के आया है, ये आपके लिए बहुत सुंदर संदेश लेकर आया ये कार्ड। और बता रहे हैं यूनिवर्स की आखिर में जो पहचान है वो उसी व्यक्ति को मिलती है जो धैर्य और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, जो परिश्रम और मेहनत में अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं अपने उज्जवल भविष्य की तरफ। और समय धीरे धीरे आपके सम्मान, आपकी सफलता और आपकी जीत की घोषणा करता हुआ दिख रहा है, आपको सक्सेस के, तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और आने वाले समय में जो चीज़ें आपने अपने भविष्य के लिए सोच रखी हैं वो फलित भी होती हुई दिख रही हैं। जिन लोगों को कहीं ना कहीं आपके आसपास जो भी ये विरोधी हेटर्स थे, जिनको अपनी क्षण भर की जीत पर बहुत गर्व था ना, वो ये समझेंगे कि असली विजय वो नहीं होती जो सिर्फ पल भर की तालियां दिलाए, बल्कि असली जीत तो वो होती है जो लंबे समय तक सम्मान दिलाए, लंबे समय तक वो उस जीत की महसूसता, उसका जो प्रभाव है वो आपकी ज़िंदगी में बना रहे, वो होती है असली जीत। जीत वो होती है जो दिल में सुकून दे, जो शांति दे और आध्यात्मिक खुशी अंदर से निकल के आए सकारात्मक ऊर्जा के साथ, वो है असली जीत। और यही दोस्तों यहाँ पे इस पूरे रीडिंग का जो पूरा समावेश है वो यही है कि जो भी ये विरोधी हैं, इनको तो लगा था कि उनकी खुशी जो है अभी बस शुरू ही हुई है, लेकिन समय ने उनके लिए एक बिल्कुल ही अलग कहीं ना कहीं अध्याय, एक पड़ाव तैयार कर रखा था, और आज वो उनकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। वहीं आपके लिए बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई ढिंढोरा पीटे, सम्मान और नई शुरुआत का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो यूनिवर्स की ताकतें आपके साथ खड़ी हैं, उसका पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग करिए अपने जीवन में। उस चीज़ों का सही सदुपयोग करके आप अपने लक्ष्य की तरफ जो आपने ठान रखा है वो आप पा सकते हैं। यहाँ पर डिवाइन का, यूनिवर्स का यही संदेश है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके जीवन पे लागू हो सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे हैं। S M E Z H U B एंड O। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील करते हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसको ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।